दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन विथ और बाई के सही यूज के बारे में। अक्सर देखा गया है कि बच्चों को इस प्रीपोजिशन विथ और बाई का यूज करने में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित ही आप विथ और बाई के सही यूज के बारे में जान पाएंगे। विथ और बाई का कहाँ यूज किया जाता है वो आप सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूज है विथ का। विथ का यूज कहाँ पर किया जाता है वो सीखते हैं। तो सबसे पहला ही यूज है विथ का के साथ के सेंस में। के साथ मतलब बीइंग टुगेदर, टुगेदर के सेंस में विथ का यूज किया जाता है। सबसे पहला यूज है के साथ के सेंस में, किसी चीज के साथ, किसी भी के साथ। बीइंग टुगेदर, टुगेदर का जब भी सेंस आएगा, जहाँ पर भी साथ की बात करेंगे, टुगेदर के सेंस में हमें विथ का यूज़ करना होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो हमारे साथ में रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? ही लीव्स विथ मी। हमने मी के पहले विथ का यूज क्यों किया? क्योंकि ये जो ही नाम का ही प्रोनाउन हमने यूज किया, ये ही नाम का व्यक्ति है, ठीक है। ही नाम नहीं है, वैसे प्रोनाउन है। मान लीजिए इसके जगह में हमने कोई नाम ही यूज कर लिया, ठीक है, राम। ठीक है, राम लिव्स विथ मी, तो ये हमारे साथ में ही रहता है, तो इसीलिए हमने विथ का यूज किया। क्योंकि मी के साथ में के सेंस में हमने विथ का यूज किया, तो ही लिव्स विथ मी, वह हमारे साथ में रहता है। तो के साथ, साथ में, टुगेदर के सेंस में यहाँ पे विथ का यूज हुआ। ही लिव्स विथ मी, विथ मतलब साथ में ही रहता है, ठीक है। राम वाज वर्किंग, मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति है, राम वाज वर्किंग, काम करता है, विथ हिज ब्रदर, अपने ब्रदर के साथ में ही काम करता है। तो यहाँ पे विथ का यूज हुआ, क्योंकि अपने भाई के साथ में ही वर्क करता है। तो राम वाज वर्किंग विथ हिज ब्रदर, राम अपने भाई के साथ ही काम करता था, ठीक है। तो यहाँ पे विथ का यूज हिज ब्रदर के साथ में, तो साथ में के सेंस में, टुगेदर के सेंस में विथ का यूज हुआ। क्योंकि राम जो है वर्क कर रहा था, राम वाज वर्किंग विथ हिज ब्रदर, तो ब्रदर के साथ में ही काम कर रहा था। मान लीजिए हमने, कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माएँ जो है छोड़ने जाती हैं स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल विथ माई मदर, ठीक है। मैं अकेले नहीं जा सकता, तो मैं अपनी माँ के साथ में ही जाता हूँ स्कूल। तो आई एम गोइंग टू स्कूल विथ माई मदर, क्यों? क्योंकि माई मदर के साथ में, टुगेदर, टुगेदर के सेंस में, के साथ में, साथ में के सेंस में यहाँ पे प्रीपोजिशन विद का यूज हुआ है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल विथ माई मदर, मदर के साथ में ही जाता हूँ, ठीक है। अगला यूज है विथ का से या के द्वारा के सेंस में। के द्वारा, किसी चीज से या किसी चीज के द्वारा जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसके सेंस में हमें विथ का यूज करना होता है। विथ इंस्ट्रूमेंट्स, किसी इंस्ट्रूमेंट्स, किसी उपकरण या साधन से या किसी वीपन से जब हम कोई एक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें विथ का यूज करना होता है। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ही इज राइटिंग विथ अ पेन। अब देखिए, ये पेन जो है कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई उपकरण है, और हम राइट कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, एक्शन है राइट, और राइट किसके द्वारा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, तो विथ अ पेन। तो इसीलिए पेन एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है। पेन की सहायता से हम राइट एक्शन कर रहे हैं, राइटिंग का एक्शन कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, और वो भी इंस्ट्रूमेंट से, तो विथ यूज होगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से जब भी कोई एक्शन होता है उसके पहले विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ही इज राइटिंग विथ अ पेन, ठीक है, वह पेन से लिख रहा है। माई हियर, वो सॉरी, वी हियर विथ आवर ईयर्स, हम अपने कान से ही तो सुनते हैं। वी हियर विथ आवर ईयर्स, तो ये आवर ईयर्स मतलब अपने कान की सहायता से ही तो काम करते हैं। से के सेंस में ही यहाँ पे यूज हुआ है विथ का।
तो वी हियर हम सुनते हैं, विथ आवर ईयर्स अपनी कान से, तो से के सेंस में यहाँ पे विथ का यूज किया गया है, वी हियर विथ आवर ईयर्स। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी जानवर को, मान लीजिए टाइगर को ही मार दिया, लेकिन किसकी सहायता से मारा? गन की सहायता से। तो ही किल्ड द टाइगर विथ गन, क्योंकि टाइगर को मारने का काम हुआ है वो भी किससे? गन से। गन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई भी वीपन है, हथियार है, और उसकी सहायता से किसी की मृत्यु हुई है। तो कोई भी एक्शन जो है, किल करने का काम टाइगर को गन की सहायता से हुआ है। और गन क्या है? गन एक इंस्ट्रूमेंट्स है या वीपन है, और उसके साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन आता है। तो ही किल्ड द टाइगर विथ गन। ठीक है दोस्तों, तो आप विथ का सही यूज सीख गए होंगे। चलिए और कोई यूज सीखते हैं। एक और यूज है विथ का, किसी चीज के समर्थन में होना। किसी चीज के समर्थन में जब हम होंगे या किसी चीज से सहमत होंगे, किसी चीज का सपोर्ट करेंगे, इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, जब भी किसी चीज के समर्थन में होंगे या किसी चीज से सहमत होंगे, किसी चीज का सपोर्ट करेंगे, तो उस सेंस में भी विथ का यूज किया जा सकता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर ऑल विथ हिम। मान लीजिए हम सभी किसी के साथ में हैं, तो क्या बोलेंगे? विथ हिम। किसी के सहमति में हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सभी जो है उसके सपोर्ट में हैं, तो वी आर ऑल विथ हिम। हम सभी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट के सेंस में जब भी किसी चीज़ से सहमत हों, सपोर्ट करें किसी चीज़ का, तो उसके पहले भी प्रपोजिशन विथ का यूज करेंगे, तो वी आर ऑल विथ हिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला यूज है द होल कंट्री। मान लीजिए हमारा पूरा देश किसी, मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम नाम के जो वैज्ञानिक थे, एपीजे अब्दुल कलाम जो महान साइंटिस्ट थे, उनके सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, तो क्या बोलेंगे? द होल कंट्री इज विथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के सहमति में, सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे विथ प्रपोजिशन का यूज किया, क्योंकि द होल कंट्री इज विथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम के सपोर्ट में पूरी कंट्री है, उनके समर्थन में, उनसे सहमत है, तो यहाँ पे विथ प्रपोजिशन का इसीलिए यूज हुआ। अगला यूज सीखते हैं, चलिए बाय का। बाय मतलब बी बाय। बाय का यूज कहाँ पे करते हैं? किसी चीज़ के समीप हैं या किसी चीज़ के किनारे हैं, नियर के सेंस में, नियर या बिसाइड। बिसाइड और बिसाइड्स का यूज हमने अगले वीडियो में बताया था, यदि आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। तो किसी चीज़ के समीप या किसी चीज़ के किनारे, नियर के सेंस में या बिसाइड के सेंस में बाय का यूज किया जाता है। कैसे? चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हमने बोला कम एंड सिट बाय मी, मतलब आओ और मेरे बगल में, मेरे बगल में ही बैठ जाओ, मतलब मेरे समीप बैठ जाओ, मेरे पास में बैठ जाओ, बिसाइड मेरे बगल में ही बैठ जाओ, मेरे किनारे ही बैठ जाओ। तो कम एंड सिट बाय मी, तो यहाँ पे बाय यूज करते हैं। बाय का यूज हमने क्यों किया? क्योंकि समीप या नियर के सेंस में, कि आओ और मेरे पास बैठ जाओ, पास के सेंस में, नियर के सेंस में यहाँ पे हमने बाई का यूज़ किया। तो दोस्तों यहाँ पे बाई का यूज़ पास के सेंस में, नियर के सेंस में या बिसाइड के सेंस में, किसी चीज़ के समीप या किसी चीज़ के किनारे के सेंस में हुआ है। मान लीजिए एक टेम्पल है, वो नदी के किनारे ही है, किसी रिवर के किनारे एक टेम्पल है, उसके पास, उस नदी के पास में ही टेम्पल है, तो पास में के सेंस में या नियर के सेंस में हमें बाई प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ टेम्पल बाई द रिवर। रिवर के पास में ही, रिवर के किनारे ही टेम्पल है, तो देयर इज अ टेम्पल बाई द रिवर। तो यहाँ पे हमने इसीलिए बाई प्रीपोजिशन का यूज किया। चलिए एक और यूज सीखते हैं। तक के सेंस में भी, तक के सेंस में भी बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। जब कोई भी एक्शन जो है टाइम के सेंस में, लेकिन टाइम से पहले जब कोई काम हो जाए, किसी समय तक, किसी समय तक कोई काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उस समय से पहले ही कोई काम, तक यानी समय से पहले ही जब कोई काम हो जाए, तो उस सेंस में भी बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। नॉट लेटर देन द टाइम मेंशन, जो भी टाइम मेंशन है
उससे बाद में नहीं, उससे पहले ही, उससे उस टाइम से पहले ही जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो बाई प्रीपोजिशन का यूज उस सेंस में किया जाता है। जैसे ही विल रीच हेयर, वह यहाँ पहुँच जाएगा, एक्शन है रीच, और टुमारो इवनिंग से पहले ही, टुमारो इवनिंग से पहले ही, तो से पहले ही काम हो जाएगा। जो रीच करने का एक्शन है, पहुंचने का काम है, वो टुमारो इवनिंग, कल शाम से पहले ही पहुंच जाएगा। तो से पहले ही मतलब कल शाम तक हर हालत में पहुंच जाएगा, किसी समय तक, यानी समय से पहले कोई एक्शन जरूर से जरूर हो जाएगा। तो इस सेंस में बाई प्रपोजिशन का यूज करेंगे तो ही विल रीच हेयर बाई टुमारो इवनिंग, वह कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो काम हो जाएगा और समय से पहले हो जाएगा, किसी समय तक और उससे पहले। तो समय से पहले और उस समय तक के सेंस में बाई प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ही विल कम बाई 2 o'clock, ही विल कम बाई 2 o'clock, हमने एक समय बताया कि 2 बजे तक वह यहाँ आ जाएगा, तो ही विल कम, वह आ जाएगा, बाई 2 o'clock, 2 बजे तक, मतलब 2 बजे से पहले ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमने बाई प्रपोजिशन का यूज किया, ताकि यह समय से पहले के सेंस में बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए एक और यूज सीखते हैं, यूज ऑफ बाई। बाई का यूज के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा के सेंस में भी, के द्वारा के सेंस में भी बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, द मनी वाज स्टोलन बाय द सर्वेंट, बाय द सर्वेंट मतलब नौकर के द्वारा ही इस मनी को चुरा लिया गया है, स्टोलन कर लिया गया है, चुरा लिया गया है। स्टोलन मतलब चुराना, और किसके द्वारा चुराया गया है, सर्वेंट के द्वारा ही कोई एक्शन किया गया है। तो किसी चीज़ के द्वारा, किसी के द्वारा कोई एक्शन जब किया जाए, के द्वारा के सेंस में बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बाई का यूज़ किया। द मनी वाज स्टोलन बाय द सर्वेंट, पैसा जो है नौकर के द्वारा चुराया गया था। अगर फिर से और एक और प्रपोजिशन लेते हैं, द फूड वाज कुक्ड बाय माई मदर। मान लीजिए खाना जो है, हमने हमारे घर में अक्सर माँ ही तो बनाती हैं, तो हमने बोला कि खाना जो है, फूड जो है कुक्ड किया गया है, किसके द्वारा, बाय माई मदर, मेरी माँ के द्वारा। तो द फूड वाज कुक्ड बाय माई मदर, तो के द्वारा के सेंस में माई मदर, मेरी माँ के द्वारा बनाया गया है खाना, तो के द्वारा के अर्थ में यहाँ पे हमने बाई का यूज़ किया। चलिए और एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बोला आई यूजुअली ट्रेवल बाई ट्रेन। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी किसी व्हीकल की बात करेंगे, किसी वाहन की बात करेंगे, किसी वाहन से कुछ भी ट्रेवल वगैरह करेंगे, ठीक है, तो इस सेंस में हमें बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है, बाई प्लस व्हीकल का यूज़ करना होता है। तो आई यूजुअली ट्रेवल, मैं अक्सर ट्रेवल करता हूँ, बाई ट्रेन, तो बाई प्लस व्हीकल, ये वाहन ही तो है एक व्हीकल, तो बाई ट्रेन, आई यूजुअली ट्रेवल बाई ट्रेन। जब भी व्हीकल की बात करेंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करेंगे। जैसे बोलूँगा आई गो टू स्कूल बाई बस, ठीक है। और के अनुसार के सेंस में भी बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अकॉर्डेंस विथ, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग की बात करेंगे, के अनुसार के सेंस में भी यूज करेंगे। जैसे हमने पूछा कि आपके घड़ी के अनुसार समय कितना हुआ है, तो हमने बोला व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, मतलब आपके घड़ी के अनुसार। तो के अनुसार के सेंस में हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई का यूज़ किया। जैसे हमने फिर से बोला बाई माई वॉच इट इज़ 10 o'clock, मेरे घड़ी के अनुसार, तो के अनुसार के सेंस में हमने बाई प्रीपोजिशन का यूज किया। और मेरे घड़ी के अनुसार बाई माई वॉच इट इज़ 10 o'clock, अभी 10 बजे हैं, मेरी घड़ी के अनुसार समय कितना हुआ है, 10 बजे हैं। तो बाई का यूज के अनुसार और मेरी घड़ी के अनुसार, तो बाई माई वॉच। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बाई और विथ का सही यूज़ सीख गए होंगे कि विथ और बाई प्रीपोजिशन का एक्चुअल में यूज कहाँ पर होता है। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा हमें आपका वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।